हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। मैं सुबह सुबह दौड़ने गया था बाहर। तो बाहर दौड़ के जब पता लगा कि कम लोगों की पापा तो यहाँ से है नहीं, बाहर दौड़ने गए हुए हैं। कन्नू भी बाहर दौड़ने के लिए चला गया अपनी स्कूटी लेके, और उधर से स्कूटी लेके अभी आ रहा है। मैं थोड़ा सा पहले आ गया था, पर मुझे दिख गया था कि वही बाहर स्कूटी पे घूमने गया है। ये कन्नू आ रहा है स्कूटी पे अपनी। और भाई साहब, ये बताओ, ये पिताजी को लेके गए थे आप, ये क्या लेके आए हो शॉप से आज? बर्गर बर्गर और कॉम्प्लेन। और कॉम्प्लेन दिखाओ, सब दिखाओ निकाल के। ये तो सैंडविच ब्रेड है। ये किसके लिए लेके आए हो? बुआ बुआ के लिए। आ जाओ फिर, अपनी बुआ को दे दो ले जाके, ठीक है। और कन्नू की बुआ चल रही है ब्रश करने के लिए उठ के सुबह सुबह। और यहाँ पे इसका भतीजा, इसके लिए देखो क्या लेके आया है। अभी ब्रश करेगा, ये भी कह रहा है ब्रश करने के लिए, इसके ब्रश करा देना। और पहले सामान तो देख लो क्या लेके आए। देख इसमें क्या क्या है। ये तो ब्रेड है सेकने के लिए, है ना, सबको सेक के खाएंगे नाश्ते के लिए। और ये पॉपकॉर्न बिटा है। और इधर दादी कर रही है अपनी पोती से बात। ओए होए ओए होए ओए होए, ये तो हमेशा हल्का नहीं रहती है। आशीर्वाद दे दे सबको, आशीर्वाद ले लो। इधर पिताजी के पास आ गए हैं और पिताजी एक चक्कर लगा के आ गए हैं। पिताजी, आप कन्नू को घुमाने लेके गए थे? हाँ, क्यों? कुछ सामान सुमान चलो जरा लेने जाए। अच्छा, सुबह शुरुआत हो गई थी सुबह से, हाँ। है ना। ऐसे तो आप शाम तक तो थक जाओगे। सुबह आओ, उनको चलो भाई, चलो। पिताजी चलो सामान लाएंगे। तो नाश्ता लेके आए हैं। हाँ, कभी कभी नाश्ता हम बाहर से ले आते हैं, जैसे कि ब्रेड वगैरह, और सेक के खा लेते हैं, तो बदल से ही आता है कुछ, है ना। हाँ। तो आपको भी मन कर रहा है ब्रेड खाने का? इसका इसका ना मेरा तो करता नहीं। करता नहीं? हाँ, इसके लिए चलना पड़ा। इसके लिए लाना पड़ता है। माता जी चाय बनाने के लिए चल दी है, और इसकी रखवाली पे बैठा दिया है इसके भाई को, बड़े को। ये इसका बड़ा भाई है, और ये आशीर्वाद दे देती है। आशीर्वाद ले लेना सुबह सुबह, बहुत अच्छा रहेगा, पूरा दिन बढ़िया गुजरेगा। और कम से कम कम करवाओगा। उसे दूध पिलवा के खा, उसे है ना खांसी की दवाई दे दो, खांसी ज्यादा उठ रही सुबह से। ये लो, आपने सुन लिया होगा। यहाँ लेटे लेटे को फिक्र होती है कन्नू की, मार बैठे की। वो उसका पता है हमारी बिटिया कहाँ सी है। हाँ मुझे पता है, भी लेके गई है संजू दीदी, अरे इनके पास है। हाँ, वो मैं बोल रहा था ना, इसलिए आवाज आ गई होगी, नहीं तो बेटी का पता नहीं है। और बेटे का पता है कि उसे दूध पिलवा के उसे खांसी की दवाई दे देना, उसको खांसी मैं भले ही यहाँ पे लेट रही हूँ, लेकिन मेरे पर सब ध्यान को मार पता रहे है। हैं। आज इधर संजू दीदी ने कन्नू की बाइक को बिल्कुल चमका दी है भाई, मजा आ गया। बाइक तो बिल्कुल एकदम सोने सोने हो गई है। इतनी मेहनत क्यों की जा रही संजो? अच्छा, गंदी करके लाया था तो ना, इसकी बाइक को इतनी अच्छी तरह चमका दी है। और कन्नू का जो लाड प्यार है ना, वो कन्नू के साथ ही नहीं है, कन्नू के सामान के साथ भी है। दोनों बहन तैयार होकर यहाँ बैठी हुई है, और ये इसका ध्यान भी रख रही है, और इसके फोटो भी खींच रही है। देखिए जी, ये दोनों तैयार हो ली आज अभी। तो जी इसे हंसी आ गई है अच्छी तरह से, फोटो खींचते खींचते। कैसी लग रही है? तेरे से तो सुंदर ही है। नहीं है, सुंदर ही है, तेरे तो सुंदर है। तू कॉपी नहीं है। मम्मी इसी पे गई, चली गई क्या कहीं अभी? कन्नू बताना, आर्यन, वो आर्यन किस पे है? हाँ। ओहो, इधर सारा काम फिनिश होने के बाद में बैठ गई है ये संजू दीदी, और इसने पहले ही कहा था, माँ जब भी मेरा टाइम लग जाएगा ना, मैं तुरंत तुम्हारी साड़ी पे फॉल लगा दूंगा। और ये साड़ी तो खैर बॉबी ने पूजी है, लगा दूंगी नहीं। ये थोड़ा सा कभी कभी मैं अपने वाली बात बोल जाता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गलती हो गई हमारे से बॉबी। जैसे मैंने माफ़ी मांगी ना, कन्नू का देखो मुंह देखने लगे। क्या कह रहा? कोई बात नहीं, गलती हो गई पापा से, कोई बात नहीं और है। जी ये देखिए, ये वाली साड़ी का डिजाइन, और ये है ना हमारे पड़ोसियों को बहुत ज्यादा पसंद आया है। और संजू दीदी तैयार करके जा रही है, फॉल भी लगा के जाएंगी। ठीक अपना है, शॉर्ट नहीं लगते क्या आपके? डिजाइन देख लिया मैंने, डिजाइन अच्छा है, बहुत ही अच्छी लग रही है सभी को। ठीक है। और इधर ये कन्नू क्या कर रहा है मेरे हेलमेट के साथ में? और वाणी का गर्दन देखो कैसे हो रही। और वानिका को ध्यान ही नहीं गया भाई। भाई देखो, सारी बात मम्मी अलग, और वानिका को ध्यान देना वो बात अलग, है ना। और कन्नू पे ध्यान दो या ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि ये तो है बागड़ बिल्ला। तुम्हारे लिए कोने पे पट्टी लगा ले है। अच्छा, मेरी कोनी पे चोट लगी ना, ये इस पे कह रहा है कि मैंने पट्टी लगा दी है। ठीक है, थैंक यू भाई साहब, तुमने पट्टी लगा दी मेरे।
मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी इस आरुषि से कि यह हमारे घर पे आके इतना काम भी कर देगी। कभी अपने घर भी काम किया था ना, वहाँ भी करती है। मेरे तो मम्मी सिखाती लगाती रहती रही, कुछ काम नहीं करती, कुछ काम नहीं करती। खाना भी बेड पर चाहिए बैठी बैठी को, हैं बेड पर चाहिए। आज ये बर्तन कैसे मांजने लगी भाई। टोकरा टोकरा भी बैठी बैठी करी, टोकरा भी कोई ला कर दे, तो टोकरा खुद भी तो ला सके। मैं बैठ गई ना। बैठ के तो उठन जाने का। ठीक है भगवान। वेलकम बैक टू मंजो। आ गई मंजो लौट के घर वापस। चली गई थी ये, क्योंकि इसका ना कुछ दिन थोड़ा सा ना रिचार्ज होके आ गई वहाँ जाके। क्या बात होगी वहाँ जाके सस्ता ली क्या? नहीं, मैं तो मना कर रही थी, मैं तो जा रही नहीं। अच्छा, पर इसका वहाँ पे जाके अब जी नहीं लगा, फिर यहीं पे आ गई अपने घर ही, क्योंकि ये घर तो है ही ऐसा, यहाँ पे सबका मन लग जाता है। कल को संजो के चलने की बारी आ गई है, संजो की तैयारी हो गई है चलने की, तो इसलिए मंजो ने पहले से पहले ही आगे काम संभाल लिया अपना कि ठीक है तुम आराम करो एक दिन आराम से, और कल को आराम से जाना। खुश हो गई और दादी से बात कर रही है। ओहो, जीभ दिखाती है मुझे, जीभ। ओ बस जब देखे जुभाई आती रहती है, पता नहीं कितना हल्का है इस लुंडी के अंदर भाई। इसके अंदर बस्सी रोटी खाती थी इसकी मम्मी, खूब हल्का से रहता है इसको। आज काम कर रही है लास्ट दिन, सोचा कि आज चलने का दिन आ गया, कल को मुझे याद करेंगे तो लाओ काम कर दूँ। नाना जी को रोटी देने जा रही है। पिताजी ये तो आपकी धीती भी आपको रोटी देने लगी है, आज काम करने लगी है ना। ये लड़कियां नहीं तो अच्छी होती है ना, इसलिए तो मुझे बहुत अच्छी लगती है बच्चियां, ये काम कर लेती है। और ये दो खतरनाक आदमी देखो, इन्हें किसी ने कहा कि काम करने का कोई तरीका होता है, ये क्या करते हैं भाई साहब आपने? ये काम है, इस काम का मुझे कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे कन्नू ये सब क्या बना रहे हो तुम आज? ये आज बाइक बना रहे, और इस क्या बना रहे हो? बाइक को? ये बाइक क्या होता है? हैं? वानिका को आवाज लगा रही है मंजू जोर जोर से, और वानिका देखती है कि हाँ वानिका आ गई है खाना बनाते बनाते। ये मंजू है जो स्पीड से काम करती है, तो स्पीड से काम अब हो जाएगा। 2 मिनट में सबकी रोटी बना के एक तरफ कर देगी फटाफट। और भाई साहब मैंने आपको थोड़ा आलू खाने को मना किया है, ठीक है ना? जो भी है आलू बिल्कुल बंद कर दो। अब अगर तुम थोड़े तो ठीक लग रहे हो, अगली बार आऊँगे तुम और ठीक लगोगे। ये पेट अंदर करने लगी अपना जान बुझ गया कि मेरा पेट ना दिखाई दे जा। पराठे आलू पराठे बंद कर दिए। पेट पतला हो जाएगा ना, शोर के मेरा मन नहीं लग रहा था। शोर शराबा के साथ जा रही थी और अब फिर आ गई है, तो यही कह रही थी ये बात बैठी हुई कि यहाँ पे शोर शराबा थोड़ा सा कम हो रहा, कल से आ जाएगी मंजो और फिर शोर शराबा पूरा हो जाएगा। और इधर बातचीत चल रही है वानिका की मम्मी कर रही है खाना अपना। मुझे कुछ गाने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। कौन सा गाना गा रही थी? अच्छा, ये डांस कर रही थी यहाँ पे, ये टीवी चला के, और इसका डांस चल रहा था बढ़िया तरह से। ऐसे था ना भाई, डांस कर रही थी ना? हाँ सब कह रहे हैं हाँ डांस कर रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी। रंगी सफ़ेद है, दिमाग नहीं बिल्कुल भी है। कन्नू का रंगी सफ़ेद है, बाकी दिमाग नहीं है। ये मंजो का डायलॉग है कन्नू के प्रति है। नमन पड़ोसी आ रहा है, देख ले मंजो संजो तेरे भतीजे की बुराई है कैसे सुन रही है। आज तो बिस्की तरफ हो गई भाई, आज संजो बिस्की तरफ हो गई। वो तो पूरा लाड़ लड़ा हुआ है तेरा। हाँ हाँ बता किससे पूछ रही? उसकी मम्मी से पूछ लो, अंदर बैठी है बॉबी। जरा एक ऊपर देखो, कन्नू की बुराई चल रही। कोई बात नहीं, हाँ तो कोई बात नहीं, मेरे को भी चिड़ावटी दी उस बात की। अबे वो बच्चा है, क्या बता के क्या करे? एडिशन बन जा, क्या बता? एडिशन बन जा। एडिशन की मम्मी नहीं समझे था, उसको सब पागल कर देते है मंजो। अभी वो जैसा भी है ना, क्या पता वो आगे जाकर नाम रोशन कर दे। हाँ सही है भाई, बढ़िया कर सके भाई, क्या नमन भी कर, नमन तो करेगा ही। नमन तो वैसे लगा है इस गाड़ी। तेरे भाई की बुराई कर रहे हैं, रोटी कोई दे रहा है बुराई कर रहे हैं। मैं कहता मैं तो खुद पिट्टा करूँ मुझसे। जैसे भी पिटे मेरे को, जैसे ये पीटती है इसको, कौन पीटती है? छोटी बड़े को पिटा, छोटी बड़े को पीटती है। तो करता है। बच की लड़ाई। अभी देखिए बस संजो यहाँ से अभी है ना, आज के जो आपको संजो यहाँ से आज आखिरी बार बर्तन साफ कर रही है, कल को जाके अपने घर बर्तन साफ करेगी। क्यों संजो, है ना? वहाँ भी बर्तन साफ करने, यहाँ भी बर्तन साफ करने। तो ताऊ जी आगे, ताऊ जी आगे, ताऊ जी आगे। अब मम्मा जी तेरा तो ताऊ जी आगे, ताऊ जी आगे।
घुमा के लाओ भाई, अभी थोड़ी देर आराम तो कर लें दो उनको, अभी तो बाहर से आए हैं। बताओ भाई, है ना। चलो स्कूटी वापसी मुड़वा ली ताऊ जी की घूमने जाने के लिए। चलो भाई, चलो 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 भाई चलो। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जी आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो शॉपिंग करके लाए हैं, वो सारी शॉपिंग दिखाएंगे। और ये शॉपिंग उस दिन की थी इन्होंने जिस दिन कन्नू के पापा का एक्सीडेंट हो गया था ना, उस दिन शॉपिंग करके लाए थे। तो एक्सीडेंट की वजह से हम शॉपिंग तो दिखा नहीं पाए थे, लेकिन आज दिखाएंगे आपको कि ये संजय दीदी क्या क्या लेकर के आई है और वानिका के लिए भी क्या क्या गिफ्ट लेकर के आई है, कपड़े कैसे लेकर के आई हैं, वो भी दिखाएंगे हम आपको। तो सबसे पहले तो हम वानिका के गिफ्ट से ही आपको दिखाएंगे कि कितनी सुंदर पायल लेकर के आई हैं संजय दीदी, और डिज़ाइन भी बहुत दिखाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये है किसकी पसंद की है दीदी? ये दोनों की पसंद की है। ये दोनों की पसंद की है, संजय दीदी की पसंद की है और ये कन्नू के पापा की भी पसंद की है। तो ये देखिए पास में कितना सुंदर डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लग रहा है मुझे तो देखते ही पसंद आ गई। लेकिन वानिका को है ना, ये जब चलने लगेगी और 1-1.5 साल की हो जाएगी ना, जब ही आएगी। ये पायल मुझे बहुत बड़ी बड़ी लग रही है। और आपको दिखा देते हैं, चलिए। जो मंगलसूत्र मेरा तिड़ गया था वो भी ये ठीक करा के लाए हैं, और उससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता इस बार करवा चौथ पे। ये देखिए कितना ये भी डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, और ये माला खुद से डलवा कर लाई है संजय दीदी। ये कह रही थी कि काली माला, काले मोतियों की जो माला होती है वो बहुत ही अच्छी रहती है और इससे नज़र भी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो काली मोतियों की माला जो है पहननी चाहिए, तो इसलिए मुझे ये अच्छी लग रही है काली मोतियों की माला। और ये माला लेकर के आई है। और एक और दिखाएंगे हम आपको कि ये क्या कर मंगाया है मम्मी ने। इनसे बहुत सारा सामान मंगाया है वैसे तो। और एक ये टिकड़ा मंगाया है, ये देखिए, ये सिंपल चैन में पहनने के लिए है। ये मंगलसूत्र तो नहीं है, लेकिन ये वैसे टिक रहा है। और बहुत ही पैंडल बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसका डिज़ाइन जो है अंदर का, मुझे मोती मोती से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और चैन भी बहुत अच्छी है, इसमें रेड कलर भी है और ब्लैक कलर भी है। और ये देखिए जी, हाथ की गड़ावट की लाई है ये पायल, और बहुत ही अच्छी लग रही है। ये भी घर के लिए लाई हैं, और इनका डिज़ाइन तो बिल्कुल यूनिक है। ये देखिए शॉपिंग है संजय दीदी की तरफ से हमारे लिए, और बहुत ही अच्छी। छोटी शॉपिंग तो है नहीं, ये काफ़ी बड़ी शॉपिंग है, काफ़ी ज़्यादा महंगी आई है ये सारी चीज़ें, तो छोटी शॉपिंग नहीं कह सकते। तो बहुत ही अच्छे लगे हैं ये गिफ्ट जो संजय दीदी लेकर के आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी रात का वक्त हो गया है और उधर आपने देख लिया शॉपिंग का काम चल रहा था उनकी, दिखाएगा। और आप लोगों को अच्छा लगे तो देख लेना आप लोगों को भी। बाकी इधर मैं मंजो को दिखा रहा था। मंजो इस टाइम ना फ्री हो गया, थोड़ा सा फ़ोन चला दे, क्योंकि फ़ोन नया नया है, और जब नया नया फ़ोन होता है तो उसको शौक भी ना होता है ना। तो अब तो बेचारे ने पुराने फ़ोन चलाए, अब नया फ़ोन चलाने लगे, तो शौक थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी फंक्शन देखने में ढूंढती रहती है और बच्चों से पूछती रहती है कौन सा फंक्शन कहाँ से है। पर आ जाएगा, चिंता ना कर मंजो, हमें बता, तुम्हारे अंदर पूरा दिमाग है, ठीक है ना। ऐसे कर रही है। किसी को जाता वक्त है, सुबह बेचारी चली जाएगी, तो अब इसको आज इसकी मन की मर्ज़ी पूरी कर देता हूँ। कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट इसको फेवरेट है, उसको दिला देता हूँ, वरना कहेगी मुझे मम्मा जी ने पार्टी भी नहीं दी, है ना। ऐसा तो नहीं कहने की, ऐसा फिर भी कहेगी। चलो कह देना, ठीक है ना। तो मैं इसको ज़रा मार्केट लेके चल रहा हूँ। मार्केट क्या, अपने गाँव की शॉप पे, छोटी सी शॉप होती है हमारे गाँव की, और उसी से इसको वो दिला के लाऊँगा, चॉकलेट और टॉफ़ी, वो कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक तो ये मांग रही थी, पर चॉकलेट में से अपनी मर्ज़ी से दिला रहा हूँ। ये लड़की आ गई शॉप में, और इनके शॉप में चल रही है इस टाइम साफ़ सफाई। ये घर था, पर घर की भी दुकान बना दी इन्होंने लड़कों ने। जबकि पेप्सी हम पीते नहीं है, हम तो कोक पीते हैं, है ना। और इसे इतने फटे फ्रिज में से क्या ही नज़र आई है, पेप्सी नज़र आई है, ठीक है। अच्छी होती है। और चॉकलेट पूरी मेहनत कर रहा है शॉप में, और ये इसने फ्रिज खोल लिया, और अब इसको डेयरी मिल्क की चॉकलेट ये दे देगा। चॉकलेट है नहीं इस फ्रिज में, चॉकलेट नहीं है, दूसरा फ्रिज खुल जाएगा। बिक गई चॉकलेट, अरे अभी आ गई। ये दुकान इसकी है, ये दुकान इस लड़की की है जो हमारे घर जाती रहती है, इस दुकान की मालकिन है ये, ठीक है ना। हाँ जी, डेयरी मिल्क मिल गई है, और डेयरी मिल्क इसने ले ली है, वो उसकी पसंद भी है, दो ही है।
ठीक है, दोनों दे दो, वरना फिर बाकी बच्चे भी घर पे ना मांगेंगे। और छिपा के रख ले अपने पास, ठीक है ना। और कोल्ड ड्रिंक पीकर आराम से आ जाना इसके साथ में, ये से घर लेकर आ जाएगी, ठीक है ना। और ये इस दुकान में से चोरी करके कुछ ना कुछ खाती रहती है। रसगुल्ला भी हैं, रसगुल्ले भी है, रसगुल्ले चाहिएगा, रसगुल्ले चाहिए। और वे बाहर घूम रहा है, आज आपको बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं। बाहर घूम रहा है आर्यन, स्कूटी चला रहा है। चला के दिखाओ भाई कैसे चलानी आती है, तुम पे चलानी आती है। स्कूटी चलानी इस पर बढ़िया तरह से आ गई है, ये देखिए जी। ये जाएंगे बहुत दूर तक, और यहाँ पे लाइटें वाइटें जली हुई है तो अंधेरा भी नहीं है। अभी जाते जाते आज संजू दीदी ने अपने हाथ से बनाई है छुआनी। ये छुआनी इस तरह की बनाई है भाई, हुआ बहुत अच्छी लग रही है। तो जो चीज़ जिससे अच्छी बनानी आती है इससे बनानी आती है अच्छी। और ये सबको सर्व कर रही है, ये इसने अपनी बड़ी बहन को दे दी है और बाकी सबको दिया है ये। और बेचारी बहुत शर्मा, आर को भी मिलेगी। क्या होता है संजू ये छुआनी है, पसंद है हमें। पसंद है इनको छुआनी ये। उसके लिए बनाया है। अच्छा, मनी किसके लिए बनी थी क्या? ओहो, ये तो कटोरा भर के ले बैठी भाई। चलो नजर ना लगाइए भाई कोई भी इसे, ठीक है। कैसी लगी मंजू? बड़ा लग रही। कुछ थोड़ा बहुत तुम भी सीख लो काम। अब हमारे घर में ना बिल्कुल शांति हो रही थी, और मंजू के आने से हमारे घर में पूरा हल्ला गुल्ला हो गया। और ये देखो नखरेबाज, लाइट बंद कर दो, हल्ला मचा रहा है। सो रहे हो क्या भाई साहब? अब नंबर आ गया छुआने का पिताजी के लिए, पिताजी को दे दी। ये संजू के हाथ की है, संजू ने बनाई है। तो आज पिताजी चाय नहीं मिलेगी, आज छुआनी चलेगी। तो चाय का काम ख़त्म आज, और ये बनेगी। और मैं भी अपने लिए लेके आया हूँ, मेरे लिए भी ये रही, मैं भी पी के देख लेता हूँ। और आप लोग भी पी लीजिए, सब के सब आइए। और अभी पिताजी के पास आया हूँ लास्ट में बैठने के लिए, और पिताजी के पास मतलब छुआनी यानी कि चाय नहीं, छुआनी भी आ गई है पीने के लिए। और पिताजी को बात बताता हूँ, मेरा ना जो हैंड है जिसमें चोट लगी थी हाथ में, उसमें बहुत सोजा आ गया है। तो मुझे जो राखी है उसमें बंधी हुई थी वो मुझे खोलनी पड़ी है, क्योंकि भी ना बहुत टाइट हो गई थी, कलावा भी बहुत टाइट हो गया था, वो मैंने खोल दिया है। वरना मैं अपनी राखियाँ 1 साल तक बांधे रखता हूँ अपने हाथ में। इस बार मुझे पहले ही खोलनी पड़ गई है भी, शायद अभी 3-4 महीने भी होंगे ना राखी को। 1-1 साल तक जू की तो बंधी रहती है, क्योंकि मेरी जो बहनें हैं मुझे सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी राखी बांधती है, और वे बहुत मजबूत होती है ना, हल्की फुल्की नहीं बांधती है। तो इसलिए उनको मम्मी सही करके अच्छे से सही कर देती है, पर वे मुझे इस बार खोलनी पड़ी क्योंकि हाथ मेरा सूज गया है। तो फिलहाल पिताजी को फ्री करते हैं। पिताजी आप ये पी के आराम से सो जाना, है ना। और अब हम चलते हैं, अपनी वीडियो को एंड करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिताजी हमेशा खुश रहते हैं हमारे।